3 किलोवाट ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगाने में हमें कितना खर्च आता है, 3 किलोवाट सोलर सिस्टम से आप क्या क्या चला सकते हैं और बिना सब्सिडी में आपको 3 किलोवाट का सोलर प्लांट का कॉस्ट कितना आने वाला है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है और एक नए वीडियो में। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 3 किलोवाट के ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम के प्राइस के बारे में। अभी अगर आप 2024 में नवंबर या दिसंबर में अगर आप 3 किलोवाट का ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगाते हैं तो सिस्टम लगाने में हमें कितना खर्च आता है। 3 किलोवाट का अगर आप सब्सिडी में सोलर सिस्टम लगाना चाहते हैं तो हमें कितना खर्च आता है, और सब्सिडी के तहत अगर आप 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगाना चाहते हैं तो कैसे अप्लाई किया जाता है, और 3 किलोवाट जो है पूरे दिन में कितने बिजली बनाती है, और आप 3 किलोवाट सोलर सिस्टम से आप क्या क्या चला सकते हैं। और अगर आप बिना सब्सिडी में अगर आप 3 किलोवाट का सोलर प्लांट को लगाना चाहते हैं तो बिना सब्सिडी में आपको 3 किलोवाट का सोलर प्लांट का कॉस्ट कितना आने वाला है। 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगाने में हमें कंप्लीट इंस्टॉलेशन कॉस्ट हमें कितना आने वाला है। दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले आप अगर इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को दबा दे ताकि मैं जो भी नए नए वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आए। दोस्तों बहुत सारे ऐसे कस्टमर्स हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सोलर सिस्टम लगाना चाहते हैं, और क्योंकि उनका बिजली का बिल जो है काफ़ी ज़्यादा आ रहा है तो गवर्नमेंट जो है सोलर पे सब्सिडी दे रही है। तो 1 किलोवाट से लेकर 10 किलोवाट तक में आपको सब्सिडी मिलता है। तो आज हम लोग सिर्फ बात करने वाले हैं 3 किलोवाट का ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम में कितना सब्सिडी मिलने वाला है और इससे खर्च कितना आने वाला है। तो पूरा वीडियो को कंप्लीट वॉच करें, इसमें आपको समझ में आएगा कि 3 किलोवाट का ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम से आप क्या क्या चला सकते हैं, और 3 किलोवाट का ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम किस तरीके से जो है काम करता है। 3 किलोवाट का ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम में सोलर प्लांट को इंस्टॉल करने में हमें कौन कौन सी चीज़ों का जो है जरूरत पड़ने वाला है। 3 किलोवाट का ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम में आपको सोलर पैनल्स, ग्रिड सोलर इन्वर्टर, स्ट्रक्चर, डीसी वायर, एसी वायर, लाइटिंग अरेस्टर और अर्थिंग। 3 अर्थिंग होना चाहिए, एक लाइटिंग अरेस्टर का, एक आपका इन्वर्टर का जो कि एसी जो भी लाइन होगा उस इन्वर्टर पे आपको जो है एसीडीबी और इन्वर्टर पे आपका बॉडी अर्थ होगा, और एक दोस्तों एक सोलर का बॉडी अर्थ होगा, सोलर पैनल्स, और आपका डीसीडीबी बॉक्स या एजीबी बॉक्स में आपको उस पर कनेक्ट करना। तो और व्यूअर्स में दोस्तों पाइप वायरिंग वाला पाइप, स्टेप, लग्स, पिन लग्स, रिंग लग्स एटसेट्रा बहुत कुछ जो है छोटी छोटी चीज़ों का है। तो इन सारी चीज़ों का जो है ऑन ग्रिड सोलर प्लांट लगाने में हमें ज़रूरत पड़ता है। बहुत सारे लोगों का सवाल ये भी रहता है कि ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम जो है किस तरीके से काम करता है। ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम जो है वो ग्रिड से कनेक्ट होकर काम करता है। ऑन ग्रिड सोलर प्लांट जो है जब आपका ग्रिड का पावर, मान के चलिए आपका जो ऑलरेडी पावर जो घर पे आया हुआ है वो पावर रहता है, और आपका सोलर का पावर और ग्रिड का पावर वो आपस में कनेक्ट होके सिंक्रोनाइज होता है, और आपका सोलर इन्वर्टर जो है आपका ऑन ग्रिड सोलर इन्वर्टर वो वर्क करता है और ग्रिड के साथ सिंक्रोनाइज होके वो ग्रिड में आपका कनेक्ट हो जाता है। उससे आप मान सकते हैं कि आपका सोलर से आपका घर का लोड चला रहा है, या तो फिर आप ये भी मान सकते हैं कि जो भी सोलर से आपका बिजली बन रहा है वो आपका ग्रिड में एक्सपोर्ट हो रहा है। वो ग्रिड में वो कनेक्ट हो जाने के बाद आपका घर का लोड को चला रहा है, या तो फिर वो ग्रिड में एक्सपोर्ट कर रहा है। आप दोनों में से किसी एक को एग्जांपल में ले सकते हैं। समझ गए कि ऑन ग्रिड किस तरीके से काम करता है, कि एक 3 किलोवाट का ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम में हम क्या क्या चला सकते हैं। तो 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम में आप टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कूलर वगैरह, अगर आपका एसी है 1 टन का या 1.5 टन का इन्वर्टर एसी है तो उसको भी आप जो है चला सकते हैं। बात करते हैं कि एक 3 किलोवाट का सोलर प्लांट टोटल कितना बिजली बनाती है। तो एक दिन में 1 किलोवाट 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम 12 से 15 यूनिट जो है आपका एक दिन का उसका जनरेशन होगा। अगर आपके घर पे 1000 से 1200 यूनिट का आपका महीने का खपत है तो आप अगर 3 किलोवाट का सोलर प्लांट लगाते हैं तो आपका ऑलमोस्ट बिजली का बिल जो है वो 90% आपका कम हो जाएगा, या तो फिर आपका जीरो भी हो सकता है। आप बात करते हैं कि सब्सिडी के तहत हम सोलर सिस्टम कैसे लगाएं। तो सब्सिडी में आपको अगर सोलर सिस्टम लगाना है तो आपको सबसे पहले गूगल या क्रोम पे जाना है, और उस पर आपको सोलर रूफटॉप का पोर्टल पे जाना है। आपको डिस्प्ले में भी दिखेगा और आपको लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जहाँ से आपको अप्लाई करना है वहाँ पे। उसके बाद आपको वहाँ पे एक रजिस्टर्ड करना होता है। उसके रजिस्टर्ड करने के बाद आपको एक आपका नज़दीकी जो भी वेंडर होगा, जो भी है डिस्कॉम से है, जैसे हम झारखंड से है तो झारखंड में JVNL है तो JVNL या जेरेडा में जितने भी रजिस्टर्ड वेंडर है, ठीक है, सारे वेंडर्स का नाम आपको वहाँ पे दिखेगा। जो भी आपका नियर बाय होगा उसको आप चॉइस करके
चॉइस कर सकते हैं। और वो आएंगे आपके साइट पे विजिट करने, आपसे कांटेक्ट करेंगे, साइट वगैरह देखेंगे, फिर वो जो एजेंसी है वो आपको एक प्रपोजल देंगे और उसके तहत आपका, फिर आप उस प्रपोजल को एक्सेप्ट करते हैं अगर, तो वो आपका पूरा प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करेंगे। आपका सोलर प्लांट को लगाना, नेट मीटरिंग, सारा कुछ जो है वही वेंडर आपका कर देंगे। आपको सिर्फ जो भी आप वेंडर को चॉइस करते हैं उनको आपको सिर्फ पैसा देना होता है और कुछ नहीं। अब बात करते हैं कि सब्सिडी हमें कितना मिलता है। तो दोस्तों 3 किलोवाट का ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम में 78,000 रुपये तक का सब्सिडी आपको मिलेगा। तो अगर आप 3 किलोवाट का सब्सिडी के तहत सोलर पैनल लगाते हैं तो आपको दोस्तों करीब 1.5 लाख के आसपास जो है आपको खर्च आने वाला है, प्लस जीएसटी। बहुत सारे ऐसे कंपनी है जो कि आपको 30 से 35 रुपये, 40 रुपये में भी आपको करके देंगे, या 45 रुपये में भी आपको पर किलोवाट जो है आपको वो ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम देंगे। 40 रुपये पर किलोवाट अगर कैलकुलेट करते हैं तो दोस्तों 1,20,000 में आपका जो है एक 3 किलोवाट का सोलर प्लांट लग जाता है। पर वहाँ पे होता क्या दोस्तों, जो पैनल्स, इन्वर्टर, वायर्स वगैरह होता है, स्ट्रक्चर वगैरह होता है, उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ किया हुआ रहता है। आप कोई भी सोलर प्लांट को लगा रहे हैं तो आप चाहेंगे कि बेस्ट से बेस्ट हमारा प्लांट हो, तो कुछ 2, 4, 5, 10 रुपये के लिए आपका जो है पैनल, इन्वर्टर, स्ट्रक्चर, सारी चीज़ों के साथ आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। तो कभी भी आप जब भी सोलर प्लांट को लगाते हैं तो आप सस्ते में मत जाइए, आप जो है हमेशा एक बेस्ट प्रोडक्ट को चुनिए जिसका सर्विस आपको बहुत अच्छा मिले और जिसका क्वालिटी जो है बहुत अच्छा रहे और पैनल्स वगैरह की वारंटी आपको प्रॉपर मिले। अब सब्सिडी कैसे मिलता है? सब्सिडी दोस्तों पहले मिलता था वेंडर को, जो भी वेंडर आपके घर पे इंस्टॉल करते थे या कोई भी इंस्टॉल करते थे इंस्टॉलर, तो उनके अकाउंट में सब्सिडी का अमाउंट जाता था। पर अब क्या हो गया कि सब्सिडी का अमाउंट जो है डायरेक्ट कंज्यूमर के अकाउंट में सब्सिडी का अमाउंट आता है। तो जो भी कस्टमर सोलर प्लांट को लगाते हैं तो उनको जो है सबसे पहले पूरा इन्वेस्टमेंट करना होता है। उसके बाद पूरा प्लांट जब बन के रेडी हो जाता है, लग के रेडी हो जाता है, नेट मीटरिंग वगैरह हो जाता है, उसके बाद आपका सब्सिडी का अमाउंट, आपके प्लांट रजिस्टर्ड होने के बाद आपका सब्सिडी का अमाउंट आपके खाते में आता है। तो बहुत सारी जगहों में 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना भी लग जाता है बहुत। अब बात करते हैं कि विदाउट सब्सिडी, बिना सब्सिडी का अगर आप ऑन ग्रिड सोलर प्लांट लगाते हैं तो बिना सब्सिडी में आपको कितना खर्च आने वाला है। 1 क्लास का आपको सोलर पैनल्स, इन्वर्टर, एसीडीबी, डीसीडीबी सारे कुछ आपको मिलेंगे और आपको टोटल कॉस्ट आने वाला दोस्तों 1,20,000 से 1,50,000 तक नॉन सब्सिडी में भी आपको खर्चा आने वाला है। सब्सिडी में सोलर प्लांट लगाना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ इंडिया का कोई भी कोना से आप जो है अप्लाई कर सकते हैं और आप अपना नज़दीकी जो भी रजिस्टर्ड वेंडर है उससे आप अपना घर का काम करा सकते हैं, सोलर प्लांट इंस्टॉल करवा सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं वीडियो में बहुत कुछ आपको जानकारी मिली। सो कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सो दोस्तों फिर मिलते हैं और एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।